फिर ठीक है, कल से अपनी ड्यूटी पर आ जाना। वो मैं ये कह रहा था मिस्टर एंड मिसेस, मैं एक बार उससे मिल लूं जिसका मुझे ये काम करना है। इसकी कोई जरूरत नहीं, कल को तुम जब अपने काम पर आओगे तो तुम खुद ही मिल लेना उससे। आए रुको तो सही, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो कुछ। अब प्लीज जिमिना, मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था और तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आए रुको, जिमिना जो कह रही है पहले उसकी बात तो सुन लो, तुम तो चुप ही करो। अगर तुम्हें मेरी फ्रेंड से प्यार था तो मुझे क्यों प्रपोज किया था उस दिन? प्लीज वीर रुको तो सही, मुझे अपनी बात तो कहने दो। जिमिना कम डाउन, जब वो ठीक हो जाएगी तो हम इसे अच्छे से क्लियर एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा तो ये बात है, लगता है अब मेरा चांस बन जाएगा उस पर। अरे यार ये क्या हो रहा है, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? फिर क्या हुआ अगर वो छोड़ के चले गया? मैं जीना थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं तुम्हें कहने आया था, तुम जीना थोड़ी ना छोड़ सकती हो। क्या हुआ अगर उसके साथ तेरी वाइब अटैच नहीं हो रही थी? तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना दो, अच्छा फील करवाऊंगा तुम्हें। अरे तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो इसीलिए कि किसी के मामले में अपनी लंबी सी टांग नहीं घुसेड़ते। पता चल गया उसने तुम्हें क्यों छोड़ा है, सिंगल ही मरेगी तू तो। अरे मॉम डैड आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे छोड़ के चले जाते हैं। अरे ताई बेबी ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे मॉम डैड बिजनेस के लिए सिलसिले में जा रही हैं और ये सब चीजें हम तुम्हारे लिए ही तो कर रही हैं। मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं चाहिए मेरे ताए को? यही जो आप मुझे हमेशा छोड़ के चले जाते हैं। अरे ऐसा नहीं कहते, और जब तुम थोड़ी सी बड़ी हो गई ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। और वैसे भी हम तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड हायर करके गए हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ओ नहीं सीरियसली, एक और बॉडीगार्ड? और हाँ शैतान, अच्छे से रहना, मुझे पता है पिछले सभी बॉडीगार्ड्स के साथ तुमने क्या क्या किया है। बेबी इससे मिलो, ये है मिस्टर जियोन जंगकुक और आज से ये तुम्हारा बॉडीगार्ड होगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। हेलो मिस ताई। हेलो। ओके ठीक है, फिर हम चलते हैं, अच्छे से रहना। ओके ठीक है, बाय मॉम डैड, अच्छे से जाना। और तुम, क्या नाम था तुम्हारा? जियोन जंगकुक, हाँ जो भी कुछ। तुम्हें तुम्हारी पे मिलती रहेगी मेरे मॉम डैड से, और तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ मर्जी जाऊँ और तुम्हारा भी जब दिल चाहे यहाँ से जा सकते हो अपने घर, और कहीं भी जा सकते हो, बट मेरे साथ कहीं भी मत आना। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने काम के ही पैसे लेता हूँ और मैं आपका बॉडीगार्ड। 24 घंटे आपके साथ रहना, आप पर नजर रखना और प्रोटेक्ट करना, यही मेरा काम है और इस काम के ही मुझे पे मिलेगी। बड़ा ही कोई चिक्कू किस्म का आदमी है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा स्वीट हार्ट। देखो मुझे अंदर जाने दो, हम आपको नहीं जाने दे सकते, ताई मैम ने सख्ती से मना किया है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। पहले भी तो मैं आती जाती रहती थी, उसकी फ्रेंड हूँ, बट हम ताई मैम का ऑर्डर मानते हैं। प्लीज मुझे जाने दो, उससे बात करनी है। गार्ड्स ये कौन है? ये ताई मैम की फ्रेंड है और अंदर आना चाहती है तो आने दो ना, बट ताई मैम ने मना किया है, उसे मैं संभाल लूंगा। थैंक्स, आप जो कोई भी हैं, इट्स ओके। ताई ऊपर है, तुम बात कर सकती हो। ओके। कौन है बाहिर? अरे अंदर आ जाओ। वो ताई, मैं, तुम? जिमना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी? प्लीज ताई रुको तो सही, मेरी बात सुनो। मेरी बैटिंग है शुगा के साथ। ओ तो इस सब चीजों के लिए तुम यहाँ पर आई हो, मुझे बता सको? नहीं, वो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अकलौती बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे मॉम डैड भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी वेडिंग पर आओ। सीरियसली, इतना कुछ होने के बावजूद मैं मुंह उठाकर तुम्हारी वेडिंग पर आ जाऊँ? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं, मेरा काम सिर्फ तुम्हें इनवाइट करना था, बाकी अगर तुम्हें ना अच्छा लगे तो तुम्हारी मर्जी। बट ताई एक बात तुम्हें जाती जाती बता दूं, कभी कभी आंखों से देखी हुई चीज भी सही नहीं होती, और अगर तुम मेरी वेडिंग पर आती तो मुझे अच्छा फील होता। अब मैं चलती हूँ। नहीं जाऊंगी मैं इसकी वेडिंग पर, चाहे जो मर्जी कर ले। लोगों की जिंदगियों में जहर घोलने के बाद कैसे मासूम बनकर मेरे पास आ रही है। क्या है वो? मैं आपके लिए खाना लेकर आया था, रख दो यहाँ पर। बाय द वे मैं आपसे एक बात कह दूं? हाँ कह दो, कहे बगैर कौन सा तुमने रुक जाना है? वो जो आपकी फ्रेंड थी उसकी आंखों में मुझे सच्चाई लग रही है। अच्छा तो तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे? ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी।
मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। हमेशा एक ही बात को लेकर पूरी जिंदगी नहीं बैठा जाता, बल्कि मूव ऑन करना चाहिए। बस करो जिम्ना, और कितना रोगी, कम से कम आज के दिन तो नहीं। अरे शुगा, मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड नहीं आई। वो देखो। ताई तुम आगे, मैं बता नहीं सकती मैं कितना हैप्पी हूँ तुम्हें देखकर। बैठी रहो जिम्ना। एवरीबॉडी सी माय न्यू बॉयफ्रेंड। वाओ, तुम दोनों एकदम मस्त लग रहे हैं। वो तो हम हैं। क्या तुम नहीं कुछ बोलोगे? यही कि तुमने बहुत अच्छा किया, मूव ऑन किया, अपने लिए बेस्ट को चुना। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक है। दिल ही काफी है। तुम यहाँ पर? तुम आ गई। पता है मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारा। और वो क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कि मैंने सोचा कि तुम घर पे अकेली हो, तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात करती हो? तुम्हें भी पता है जब तुम्हारे मॉम डैड वापस आएंगे ट्रिप से तो हम दोनों की एंगेजमेंट करेंगे। अभी हुई तो नहीं ना? अबे अब तुम कौन हो? मैं इसका बॉडीगार्ड। अगर तुम आखिरी लड़के भी हुए ना इस दुनिया में तो मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी। जवाब तुम्हें मिल गया है। और बॉडीगार्ड, इसे अच्छे से बाहर तक लेकर जाओ। अगर नहीं जाना चाहता तो घसीट के लेके चलो। तो चले? नहीं, मैं जा सकता हूँ। हेलो मॉम। हाँ ताई बेटा, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ प्रॉब्लम ही तो हुई है। ये जेनी आंटी का सन क्या कह रहा था कि वो मुझसे एंगेजमेंट करने वाला है। ओ सॉरी ताई बेबी, हम तुम्हें बताना भूल गए। वो हमने ये डिसाइड किया है तुम्हारा और तुम्हारे कजन के साथ। ओ स्टॉप मॉम, मैं भी आप लोगों को बता दूं, मुझे उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी कुछ भी। ताई बेबी वो अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हें वो अच्छा लगेगा। क्या कॉल काट दी इसने? ए तुम इतनी तैयार होकर रात के 1 बजे कहाँ जा रही हो? अरे मैं अकेली नहीं, तुम भी मेरे साथ जा रहे हो। यू नो कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। ओ बाहर तो हम आ गए। अब बताओ अब कहाँ जाना है? मुझे नहीं पता। मेरा दिल करता है कभी कभी इस दुनिया से इतना दूर चले जाऊं, इतना दूर चले जाऊं कि किसी को पता भी ना हो कि इस दुनिया में कोई ताई नाम की लड़की भी रहती थी। मैं इतना ज्यादा तंग आ गई हूँ इस दुनिया से। होता है। भाई दबे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर आता हूँ। 4-5 ड्रिंक लेकर आना। ओके। ये रही तुम्हारी ड्रिंक। तुम भी बैठो। ये लो तुम भी पियो। ठीक है। क्या सच में ये तुम मुझे देने वाली हो? वैसे तुम इतनी भी नकचड़ी नहीं हो जितना पहली बार मैं तुमसे मिला था मुझे लगा था कि ये नकचड़ी लड़की मैं इसका बॉडीगार्ड रहूंगा। अब इतनी भी नहीं मैं बुरी। वैसे तुम बताओ, तुम ये बॉडीगार्ड वाला काम कितने सालों से कर रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, अभी कुछ ही अरसा हुआ है, और पहला तुम ही मेरा कस्टमर हो। ओहो। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं, मुझे अभी थोड़ा और यहाँ पर घूमना है, फिर कभी आएंगे। मुझे लगता है अभी बारिश होने वाली है। ओके ठीक है। देखो मैंने कहा था ना कि बारिश होने वाली है, बारिश स्टार्ट भी होगी। चलो अब जल्दी से बाहर निकलो। तू जरूरी सा है मुझको, कितना अच्छा है। इसे अपनी परवाह नहीं है कि जो खुद भी तो गीला हो रहा है ना। अरे सुनो। सुन रहा हूँ। वो तुम भी तो अम्ब्रेला के नीचे आ सकते हो ना। इट्स ओके। थैंक यू। और ये किसके लिए? अ, आज मुझे इतना अच्छा फील करवाने के लिए। मैंने पहले किसी के साथ इतना अच्छा फील नहीं करवाया। माय प्रेशियस। अरे ये बॉडीगार्ड साहब कहाँ पर गए? सुबह सुबह ढूंढ रही हूँ इसे। ओ माँ। वाओ सच अ हॉट, इसकी बॉडी कितनी प्यारी है। और ये कितना अच्छा लग रहा है इस लुक के साथ। वो मिस ताई आप यहाँ पर? वो मैं? हाँ। तो आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो मैं, अच्छा तो आप भी जिम करना चाहती हैं? नहीं मैं जिम में अच्छी नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे करनी नहीं आती। तो कोई बात नहीं, इधर आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। दिल ही काफी है तेरा मेरे। अरे बस बस बॉडीगार्ड साहब, और कितनी मुझसे जिम करवाओगे? क्या सारी बॉडी मेरी एक ही दिन में बनवाने वाले हो? मैं तो थक गई हूँ। अरे क्या तुम्हारी इतने से ही बस होगी? अरे हाँ, मैं कौन सा कोई प्रोफेशनल हूँ जो हमेशा ये जिम करती रहती हूँ। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम जिम था। क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? क्या तुम करोगी मेरे साथ? नहीं, कभी कभी किया करूंगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टफ है।
क्या तुम्हें कोई काम था? हाँ, लेकिन तुम अपनी जिम कंप्लीट करो। वो मुझे अपने डॉग को डॉक्टर के पास लेके जाना था। ओके, तो फिर हम अभी चलते हैं, तुम अपने डॉग को ले आओ। अरे ये तुमने क्या किया है? अपनी शर्ट पहनो और डॉग मुझे पकड़ा। अरे क्या हो गया? वैसे भी मेरी शर्ट के अंदर डॉग को अच्छा लग रहा है। डॉक्टर वो डॉक्टर कब आएंगे? आना तो अभी ही चाहिए बट अरे कहाँ खो गई? हाँ हाँ, वो आने ही वाले हैं, आधा घंटा तक आप वहाँ पर वेट करें। ओके ठीक है। अरे अरे तुम क्या देख रही हो? वो तुम्हारे इतनी बड़ी चोट लगी हुई है, ये कैसे लगी? अरे ये तो पता नहीं, ऐसे ही कभी बचपन में लग गई होगी, मुझे नहीं याद। इतनी बड़ी चोट, और देखो उसका निशान अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम्हें इसके लिए भी मेडिसिन लेनी चाहिए थी। अरे मेरी माँ, तुम तो सच में गर्लफ्रेंड वाला रोल निभा रही हो। वो तो हमने फेक रोल किया था तुम्हारी, वो क्या कहते हैं, वो फ्रेंड, उसकी वेडिंग पर। अरे मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की? वो तो मैंने जस्ट इंसानियत की खातिर तुमसे पूछा था। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, रुको, गाड़ी से नीचे उतरो और मुझे क्लब लेकर चलो। मैं नहीं जा रहा हूँ आपको क्लब लेकर जाना। वैसे भी लड़कियों का वहां पर जाना अच्छी बात नहीं। मैं पहले भी तो जाती थी ना, पहले की बात और थी। मैं भी तुम्हें जाने देती हूँ, देखती हूँ कैसे तुम गाड़ी यहाँ से लेकर जाते हो। मैं भी सामने आकर खड़ी होंगी। चलाओ मेरे ऊपर गाड़ी, अगर इतनी तुम्हें। ताई मैम प्लीज पीछे हटे, ऐसे गाड़ी के सामने नहीं आते। मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ काम है, आकर मैं आपकी बात सुनता हूँ ना। अरे तुम तो बॉडीगार्ड हो ना, 24 घंटे मेरे साथ रहने वाले, तो अब कहाँ पर हो? देखो अब भी मैं काम पर ही हूँ, बस मुझे एक जरूरी अर्जेंट काम आ गया है। नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगी तुम्हें। चलो अब बैठो गाड़ी में। क्या हम क्लब में जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। जी मत करना, बट अभी के लिए चलो घर। अरे ताई, ये तुम क्या कर रही हो किचन में? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था मुझे बता देती। नहीं, वो बस मैं आज अपने हाथों से खाना बनाना चाहती थी। तुम चख के तो देखो कैसा लगता है ये। हम्म, करके देखता हूँ। कैसा लगा तुम्हें? हाँ ये अच्छा है। वो क्या है ना, मैं सॉरी करना चाहती थी। और वो किस बात की सॉरी? वो इसीलिए कल रात के अपने रवैये की वजह से मैंने बहुत रूडली तुमसे बात की। और तुम तो मेरे लिए अच्छा चाहते थे। तुम एक मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अच्छे वाले दोस्त। क्या सच में अब तुमने मुझे बॉडीगार्ड से अपना फ्रेंड बना लिया? हाँ ना, तुम एक अच्छे फ्रेंड की तरह हो, हमेशा मेरे साथ रहते हो और मुझे अच्छा गाइड करते हो। और आज से हम दोनों फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। क्या आज कहीं घूमने चले? हाँ, चलो चलते हैं। वैसे कहाँ पर जाओगी? यहाँ पर तुम लेके जाना चाहो, क्योंकि मैंने कोरिया भी अभी सही तरीके से नहीं देखा, गार्ड्स की वजह से। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो तुम्हें अगर कोई अच्छी जगह पता है तो हम वहाँ पर चलते हैं। ओके ठीक है। अरे ये क्या? अरे फ्रेंड में इतना तो चलता है ना। चलो मैं रेडी होकर आती हूँ, तो फिर हम चलते हैं। आज का दिन सच में बहुत अच्छा था। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, और मुझे भी। ओह गॉड, देखो तो सही, जो मिस्टर बॉडीगार्ड ऐसे ही सो गया है, ना चश्मा उतारा है ना अपनी क्या करूं मैं इसका? देखो तो सही, सोते हुए कितना क्यूट बच्चा लग रहा है। अरे रुको तो सही। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम जो कर रही हो वो, तुम मेरा नींद का फायदा उठा रही थी? नहीं तो वो मैं हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। वो क्या तुम सोए नहीं थे, नींद की एक्टिंग कर रहे थे? अब तुम बात को घुमा रही हो। वो हाँ, मुझे याद आया, मुझे तो सोने जाना था। इतनी रात हो गई, तुम भी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अरे ताई, इतनी लेट कर दी तूने आने में। पता भी है देर से उठना कितनी बैड हैबिट है। जो तुमने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। हाँ, वो सोचा मैं ज्यादा ज्यादा तुमसे भी मिल लूं। सुना है कि तुम्हारा और जिमिन का झगड़ा हो गया है। अरे अब ये लड़का कौन है, वो भी ताई के साथ, और इतना हंस हंस के बातें कर रही है। वो झगड़ा तो हुआ है, बट चलो छोड़ो, तुम, मैं बताता हूँ तुम्हें। वो जिमिन और शुगा ने कोई भी गलत काम नहीं किया। जिस दिन शुगा जिमिन को प्रपोज करने वाला था ना, तो उस दिन उसी रूम में तुम एंटर होगी। शुगा को नहीं पता था कि वो तुम थी या जिमिन थी। वो बस अंधेरे में उसे प्रपोज कर रहा था। जब लाइटिंग ऑन की तो तब शुगा ने तुम्हारा चेहरा देखा। तो वो जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शुगा पहले से ही जिमिन से ही प्यार करता था, और तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि शुगा ने तुम्हें प्रपोज की।
और कल ही मुझे पता चला कि हमारे ग्रुप में कुछ लफड़ा हुआ है। तो आज मैं सुबह पहली टिकट से ही ऑस्ट्रेलिया से कोरिया वापस आया तुम्हें बताने के लिए। ओह तो ये बात थी। मैंने तुझे उन लोगों के साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, तुम्हें भी गलत फहमी हुई थी, तुम उनसे सॉरी कर लेना। ओके ठीक है। और बाय द वे तुम बताओ कि तुमने कोई ढूंढा अपनी लाइफ में? हाँ अभी ढूंढ ही रही हूँ। बस वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। समथिंग समथिंग। मैम क्या कोई काम? नहीं जंकू, कोई काम नहीं। ताई ये कौन है? ये मेरा बॉडीगार्ड है। क्या जस्ट बॉडीगार्ड? हम्म, चलो ताई ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। थोड़ी देर और रुक जाते ना, नहीं फिर कभी आऊंगा। अभी ठीक है। अरे जंकुक, हाँ तुम मेरी बात सुनो। अरे जंकुक ये क्या तरीका हुआ, तुम ऐसे दूर क्यों जा रहे हो? वो मैं अपनी लिमिट में रह रहा हूँ। मतलब मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। बट तुमने ताई मुझे अच्छे से मतलब समझा दिया कि अपनी लिमिट में रहना चाहिए। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ओ प्लीज ताई, पहले खुद ही तो सिर पर चढ़ाती हो तुम अपने, कभी फ्रेंड बनाती हो कभी क्या, और जब किसी के पास मेरा इंट्रोडक्शन देती हो तो जस्ट एक बॉडीगार्ड। वो जंकुक ऐसा नहीं, वो जो पहली बार आया तो। ओ प्लीज ताई, अब मुझे पता चल गया, मुझे अपनी लिमिट में ही रहना चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। प्रॉमिस मैं अपनी लिमिट में ही रहूंगा। चलो अब कहाँ जाना था? अरे ये सीढ़ियाँ अब कैसे उतरूं मैं? जंकुक ये मत समझना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये जस्ट मेरा काम है बॉडीगार्ड। आई लव यू जंकुक, और आई एम सॉरी ऐसा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा फील करोगे। ओके ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। बट जंकुक तुमने मेरा जवाब नहीं दिया। क्या खड़ूस कहीं का, समझता क्या है अपने आप को? मेरा जवाब नहीं दिया? मैं भी ताई हूँ। वाओ ये मौका अच्छा है। ताई अब अकेली भी है और इसका बॉडीगार्ड भी नहीं है। चलो किडनैप करो इसको। अरे वाह गॉड, इतनी खुशी। आज उसने खुद अपने मुंह से मुझे आई लव यू कहा। बट उसको इग्नोर करने में भी बड़ा मजा आया। कैसे देख रही थी मुझे, और ये अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तो उसे आ जाना चाहिए था ना। अरे यार ताई कॉल तो उठाना, कॉल तो। पता नहीं इतना भी क्या गुस्सा है इस लड़की को। छोड़ मुझे कमीने इंसान, अगर मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट नहीं करनी तो तुम मुझे ऐसे किडनैप करेगा? हाँ किडनैप तो मैं करूंगा, और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कर देती। तुम्हारे ड्रीम में मिस्टर, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने वाली। चलो अब वो करते हैं जो शादी के बाद करते हैं। वैसे करना तो मैं बाद में ही चाहता था, लेकिन तुम नहीं मान रही ना, तो अब मुझे पहले ही करना पड़ रहा है। अरे दूर रहो, अगर तुम मेरे पास भी आए ना तो तुम्हारे हाथ काट के रख दूंगी। ओ कम ऑन बेबी डोंट शाउट। शंकर प्लीज मुझे बचा लो। हाँ अरे वो मामूली बॉडीगार्ड आखिर है क्या? वो लगता क्या है तुम्हारा? अरे तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारी तो। मुझे तुम छोड़ो वरना मैं तुम्हारे। अबे कुत्ते साइड पे हट। हाँ जंकुक। बेबी क्या तुम ठीक हो? इसने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो। तुम्हें पता कैसे चला? वो मैंने सीसीटीवी कैमरा से देखा था। जंगू पता है तुम्हें इसने मेरे साथ क्या किया? इसने मुझे किस किया है। ओह बेबी डोंट क्राई, इसे अभी ठीक कर देते हैं। जंगू क्या हुआ? वो क्या तुम्हें भी मुझसे? हाँ आई लव यू टू बेबी। तो क्या हम अभी वेडिंग करें? बट तुम्हारे मॉम डैड? ये तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी और वो मान जाएंगे। आखिर उनकी खुशी मेरी खुशी में ही तो है। चलो बेबी चले। कहाँ? हमारे घर? क्या मतलब? मतलब कि हमारे घर। अब से तुम मेरी वाइफ हो तो मेरे साथ ही रहोगी ना? कुक मेरे ख्याल से अभी नहीं, जब मॉम डैड कोरिया आ जाएंगे ना तो मैं तुम्हारे पास शिफ्ट हो जाऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट अपने घर पे ही रहूँ। ओके ठीक है फिर। चलो फिर चलते हैं। अरे वाह जंकुक क्या घर है, ये तो मेरे घर से भी ज्यादा बड़ा है। तुम एक बॉडीगार्ड और ये घर। मेरे मतलब माइंड में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। गलत मत समझना कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रही हूँ। ओके मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग को।
चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो तुम्हें पता है बचपन में एक लड़का था जो तुम्हारा फ्रेंड था और उसने तुम्हें बचाया भी था। हाँ, तो फिर वो निशान, इसका मतलब तुम ही वो लड़के। हाँ, और मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता था और तुम नकचड़ी थी पहले। क्या कहा? अच्छा मेरी बात तो सुनो ना। तो मुझे लगा कि तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करोगी, मैं बॉडीगार्ड बन के जाऊंगा, पहले तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगा, तो फिर तुम मुझे खुद एक्सेप्ट करोगी और तुम इसमें कामयाब हुए। हाँ, मैं कामयाब हुआ। ओह सो स्वीट माय क्यूट हस्बैंड। अरे वेट वेट डार्लिंग, अभी से स्टार्ट मत हो। रूम में चलते हैं ना, वहां पर जाकर स्टार्ट करते हैं। शेमलेस। वो तो मैं हूँ, पता भी है इसके लिए मैंने कितना ज्यादा वेट किया है। क्या मैं कर सकता हूँ? जॉन, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। जंकुक, प्लीज ट्राई स्लो। ओके बेबी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ताई प्लीज ओपन योर आईज, मुझे पता है तुम जाग रही हो। चलो ताई बेबी बताओ, कहीं पेन तो नहीं हो रही? थोड़ी थोड़ी। हाँ आई नो, बिकॉज योर फर्स्ट टाइम। ओके बेबी, अब तुम यहीं पे रहो, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करके आता हूँ और फिर आकर तुम्हें फ्रेश करवाता हूँ। क्या ये तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा था? बस अच्छा? नहीं, बहुत ही अच्छा। से जंकुक एक बात पूछूं? वैसे तुम्हें बेबी पसंद है क्या? हाँ मुझे बेबी पसंद है, बस तुम बताओ मेरी बेबी, तुम कितने संभाल सकती हो? वो जंकुक मैं ना, वो, हाँ हाँ बताओ। वो मुझे नहीं पता। अरे भैया हम तो बर्बाद हो गए, लड़की ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे क्या हुआ जेनी? क्या बताऊं आरएम भैया, वो जो हमारी ताई जो है ना, वो उस जो बॉडीगार्ड आप छोड़ के आई हैं उसके साथ गुस्सले उड़ा रही है। ओ प्लीज जेनी, तुम तो मेरी बच्ची के पीछे ही पड़ी रहा करो, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे शेयर ना करती। अरे जीन तुम तो रहने ही दो। और तो और उसने आपकी पीठ पीछे शादी भी कर ली है उस 2 टकी के गार्ड्स के साथ। ये तुम क्या कह रही हो जेनी? जो भी कुछ कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ। अगर उसने करनी ही थी शादी तो अपने स्टैंडर्ड के किसी से करती, उस गार्ड के साथ कर ली। अरे क्या हुआ जंकुक, परेशान दिखाई दे रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम? वो ताई, 2 मंथ से मैं तुम्हारे साथ ही था तो मैं अपनी कंपनी पर फोकस नहीं दे सका, तो अब इतनी सारी मीटिंग्स फाइल्स वगैरह बनानी है, तो इसी वजह से काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इधर आओ। तुम्हें पता है तुम अभी भी मेरे बॉडीगार्ड हो, तो इसलिए तुम्हें चाहिए 24 घंटे मेरे पास ही रहा करो। अच्छा तो ऐसी बात है, बट ताई मैडम जब मैं आपके पास आता हूँ तो तब तो तुम आने नहीं देती। अरे मैं अपने पास आने का कहती हूँ, तुम तो मेरा फायदा उठाने लग जाते हो। अच्छा तो ऐसी बात है, अगर मैं फायदा उठाने पर आऊँ तो वो मैं अभी भी उठा सकता हूँ तुम्हारा। अरे जंकुक छोड़ो भी, तुम एक बार पकड़ लेते हो तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। अरे मैं तो चाहता ही हूँ ऐसे ही 24 घंटे अपने पास तुम्हें रखे रखूं और तुम मेरी बाहों में रहो। Princess, I like it. Yes, I like it. Baby, please fast. I'm good at अरे ये सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ जी। ओ आप, ओ जी ताही मेरे पास देखो पैनिक मत हो, हमें पता है तुम दोनों के बारे में, तो इसीलिए ताई को पता मत चले, तुम अकेले ही हमारे घर आओ और तुम्हारे पास जस्ट आधा घंटा है, आधे घंटे में तुम हमारे घर होना चाहिए। ओ प्रिंसेस तुम रेस्ट करो, पता नहीं अब कौन सा काम है। जंकुक यू कैन डू वेल, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। अरे जो जंकुक कहाँ चले गया सुबह सुबह, और बता के भी नहीं गया। गार्ड से पूछती हूँ कि वो कहाँ गया। देखिए मिस्टर एंड मिसेस, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गार्ड्स, इसकी इतनी पिटाई करो कि जो अपने पैदा होने के दिन से भी पछताए, और हाँ इसे पता चले कि अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ ही रिश्ता जोड़ते हैं। स्टॉप इट, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बंद करो इसे। ताई तुम जहाँ पर
हाँ जंगकुक, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से इतना। ताई बेबी, मैंने कहा ना तुम घर चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। कैसे चले जाऊँ? इन सब चीजों की जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। आए, इस 2 कौड़ी के गार्ड को छोड़ो और अपने डैड के पास आ जाओ। कैसे आऊँ आपके पास? ये सब जानते हुए भी कि आज मेरे हस्बैंड की जो हालत है यहाँ पर, उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। आपको क्या लगता है कि ये 2 कौड़ी का गार्ड है? तो सुन लीजिए, आप लोगों से भी ज्यादा रीच है। पता है आप में और इनमें क्या फर्क है? मेरा जीवन कभी डोंग नहीं रचाता अपने पैसों का, और आप किसी और की बातों में आकर अपनी ही डॉटर के घर को आग लगा रही हैं। आप मेरे से भी पूछ सकते थे मुझे बुलाकर, लेकिन नहीं, आपने। ताई बेबी प्लीज मेरी बात सुनो, अपनी मोम की बात सुनो। मोम, आप भी तो रोक सकती थी ना, आप भी तो इन लोगों के साथ ही खड़ी थी। सुनिए मोम डैड, क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि एक लड़की अपने लिए एक खुद का पार्टनर नहीं चुन सकती? चलो जियोन यहाँ से, मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना, और वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहूंगी जहाँ पर मेरे जियोन की, मेरे हस्बैंड रिस्पेक्ट ना की जाए। बेबी रुको तो सही ना। और हाँ, एक और बात बताऊं, आपको लगता है कि मेरा जियोन वीक है जो मार खा गया, तो काइंड योर इंफॉर्मेशन, वो आप लोगों की रिस्पेक्ट करता है, वरना ऐसे मच्छर तो मेरे जियोन के दाएं हाथ का काम है। अरे देखो तो सही, अपने डैडा के साथ कैसे चिपक कर सो रही है। और हाँ, बेबी की मम्मा जेलस हो रही है कि वो जगह बेबी की मम्मा की थी। हाँ ना, जेलस तो हो ही रही हूँ। देखो जब से ये आई है ना, बेबी के डैडा बेबी की मम्मा पर कम फोकस करते हैं। अरे जानते हो, ये क्या बात कर दी? मेरे दिल से पूछ कर देखो, फर्स्ट प्योरिटी मेरी तुम ही हो। मेरा बच्चा, मेरी वाइफी, मेरा बेबी, सब कुछ तुम ही तो हो। और अब ये सारी बातें छोड़ो, मॉम डैड आने वाले हैं। और क्यों, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और वो किसके लिए? कि तुमने अपने मॉम डैड को माफ किया। अरे दामाद जी, मेरी बेटी कहीं ज्यादा तो नहीं परेशान करती आपको? अरे नहीं नहीं, बल्कि मुझे उसका ये तंग करना ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हम बहुत ज्यादा हैप्पी हैं कि हमारी ताई को तुम जैसा लड़का मिला, और मैं भी कि मुझे ताई जैसी वाइफ मिली। अच्छा, बातें सारी बाद में, पहले मैं खाना लगा दूं। आज पूरी फैमिली है तो मिलकर मजा आएगा। ताई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अरे जंगकुक, वो बेबी कहाँ पर है? वो नहीं मुझे दिखाई दे रहा। उसे तो मैं मॉम के पास छोड़ आया हूँ। हाँ? वो क्यों? वो मैं कह रहा था कि अगर आपको एक और चाहिए बेबी तो हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम ऐसे कह के आ गए हो? हाय रे, मॉम क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? हश, तुमने मुझे एम्बैरेसमेंट फील करवा दिया। अरे कुछ नहीं होता बेबी, कम डाउन। वैसे बेबी तुम ही तो कह रही थी कि बेबी होने के बाद मैं तुम पर फोकस नहीं कर रहा।